रोज अगर देखा गया कोई ना कोई रिक्वेस्ट यहाँ पे कर ही रहा है। मतलब देखिए अगर हम मार्केट की बात कर ले, आप देख सकते हो 25,900, ठीक है, वही रेंज हम कितना टाइम हो गया, 1 साल तो हो ही गया भाई, ठीक है, कि उसी रेंज में हम लोग चल रहे हैं। 1 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया जब हम 26,277 पॉइंट समथिंग कुछ तो हायर लेवल था उसको टच किया था। सितंबर में किया था, वो भी कब, 2024 में, ठीक है, सितंबर अक्टूबर हो सकता है वॉटेवर। अभी हम देख सकते हैं 2025 का सितंबर अक्टूबर चला गया, वी आर राइट नाउ इन नवंबर, ठीक है, और अभी भी हम लोग उस लेवल को तोड़ नहीं पाए। मार्केट एकदम बोरिंग टाइप का यहाँ पे हो चुका है। ऊपर से अगर देखा गया अमेरिकन मार्केट टूट रहा है, अभी आप देख सकते हो, अभी 500 550 पॉइंट नीचे, नैस्डैक भी आप देख सकते हैं 0.25% के आसपास नीचे। देन यूरोपियन मार्केट की बात कर ले, मतलब ग्लोबल मार्केट में आप देख सकते हो 1.5%, देन ये तो 2-2.25%, डैक्स की बात कर ले 2-2%, मतलब हर जगह पे तबाही और तबाही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो काफी सारे कमेंट्स यहाँ पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, और ये कोई मेरे लिए तो नई बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये चैनल लगभग 8 साल तो यहाँ पे हो ही चुके, 7-8 साल हो चुके इस चैनल को। सो 7-8 साल में हम लोग बहुत कुछ चीजें देख चुके। कोविड देख लिया, ये तो मतलब कुछ भी नहीं, ये बच्चों वाली बात हो गई जो अभी चल रहा है ना मार्केट में। कोविड देख लिया भाई, मार्केट बंद किया गया था, ठीक है, पौने घंटे, आधा घंटा पौने घंटे में लोअर सर्किट देखने को मिला था, मार्केट ही बंद कि भाई और नहीं चला सकते। निफ्टी 12% क्रैश हुआ था, 12.5% क्रैश, ठीक है, तो इससे मतलब कई गुना खतरनाक दिन देख चुके हैं। पर कोई बात नहीं भाई, किसी के लिए तो पहला एक्सपीरियंस हो सकता है, तो इसलिए मल्टीपल सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, तो एक एक सवाल को लेकर जो भी हो सकता है मैं जवाब देने की कोशिश यहाँ पे करने वाला। ऑब्वियसली सारी चीजें इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल के हिसाब से रहती है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें, जो यहाँ पे बातें बोली जा रही है जो कि सही भी है, कि बाजार की अगर हम बात कर ले सर, ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है, अगर आप चेक करोगे बाजार उसी रेंज में है, ठीक है, चल ही नहीं रहा है। सो काफी फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे आ जाता है। देखिए दोस्तों, मैं पहले आपको बता देता हूँ, फ्रस्ट्रेशन होना एकदम स्वाभाविक बात है, और इनफैक्ट मैं आपको ये क्लियर कट कहना चाहूंगा कि देखिए मार्केट में मोटा मोटी 3 ही कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन? एक होता है जबरदस्त तेजी, ठीक है, मतलब मार्केट भाग रहा है, तब किसी को कोई समझाने की जरूरत नहीं होती भाई, जहां पे जाओ वहां पे पैसा बनेगा, कचरे में भी पैसा बनेगा, ऐसा सिनेरियो होता है। देन एक और सिनेरियो होता है बाजार में जबरदस्त गिरावट, ठीक है, मतलब मार्केट टूटते ही जा रहा है, क्रैश क्रैश क्रैश, नीचे 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 5%, 10%, 15% नीचे ही जा रहा है। ऐसे सिनेरियो में भी देखा गया तो लोग होते हैं, बिकॉज देखा गया तो अच्छी अच्छी कंपनियां बहुत सस्ते दाम पे आ जाती है। बट ये वाला जो फेस होता है ना तीसरा, कि भाई बाजार ना तो बहुत ऊपर जा रहा है ना तो बहुत नीचे, मतलब जिसको हम कंसल्टेशन फेज भी बोलते हैं, ऐसा 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 एक ही दायरे में चल रहा है, जो कि हम देख रहे हैं पिछले 1 साल में। ये देखो मार्केट एक ही रेंज में चल रहा है, ना तो बहुत ऊपर जा रहा है और ना तो ऐसा भी नहीं कि भाई एकदम 20,000 कुछ आ गया कि चलो सस्ता ही माल मिल रहा है। ये वाला जो लेवल होता है ना दोस्तों, ये सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लेवल होता है। मतलब बाजार में अगर तेजी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बाजार में एकदम ही क्रैश आ जाए तो भी मतलब दिक्कत नहीं, मतलब हम कह सकते हैं हालत काफी खराब होती है, बट बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक आपको 40-50% डिस्काउंट पे मिल जाते हैं। बट ये वो सिनेरियो है कि यस, एक ही रेंज में मार्केट चलता रहता है और एक एक साल यहाँ पे हो गया। मैं आपको अभी लिख के बताना चाहूंगा दोस्तों, जो इस फेज में सर्वाइव कर गया ना, वो मार्केट के किसी भी फेज में सर्वाइव कर लेगा। जो अभी का फेज जो चल रहा है ना, काफी फ्रस्ट्रेटिंग होता है। लिटरली मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप बाजार में टिके हुए हो तो आपके लिटरली कुछ पैसे बनने के चांसेस तो है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे मोस्ट आप कह सकते हैं टफेस्ट पिच होता है मार्केट का। काफी बोरिंग होता है कि भाई ऐसा भी नहीं कि चलो तेजी छोड़ो, नीचे भी अगर आगे तो अच्छे अच्छे शेयर्स बहुत ही सस्ते अगर मिल जाते हैं तो इजीली जाने का मौका होता है, बट वो भी नहीं, ठीक है। काफी फ्रस्ट्रेटिंग मोड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट इसके पहले भी मैंने आप लोगों को एक बात बताई है भाई, इसी को शेयर मार्केट कहते हैं। ये मैंने बहुत बार आपको बताया भाई, शेयर मार्केट में रोज अगर पैसा बन गया तो उसकी वैल्यू ही खत्म हो गई, बच्चे बच्चे आके बैठ जाएंगे भाई, आप समझ रहे हैं यहाँ पे। सो मार्केट सारे लेवल के टेस्ट लेगा आपके, ठीक है, तेजी आएगी, एक्सट्रीम तेजी भी आएगी, मंदी आएगी, एक्सट्रीम मंदी भी आएगा, और मार्केट फ्लैट भी करके क्या करेगा, जो कमजोर इन्वेस्टर है उनको निकाल देगा। फिर जो कमजोर इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, मतलब यही इसी प्रकार के सवाल पूछते हैं, कौन से, अभी एक काम कर लेते, अभी एग्जिट कर लेते, मार्केट छोड़ देते ना सर, ये बोरिंग चल रहा है, ठीक है, ट्रम्प भी है, पका रहा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये बबल फबल, ये सब खत्म होगा ना, तब हम एंट्री करेंगे। तो दोस्तों मेरा जितना एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आपको इस सवाल का जवाब देना चाहूंगा। ये जो चीजें ना कि सब खत्म होने के बाद आएंगे, ये कभी आपके लाइफ में नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ ड्रामा चलता रहता है। मार्केट आपको कभी भी एकदम ऐसा बोलते हैं ना समंदर, कभी मार्केट का आपको शांत देखने को नहीं मिलेगा। हर वक्त हर टाइम कुछ ना कुछ नया पॉइंट आता रहता है, हर वक्त, ठीक है। कभी कोविड चला जाएगा तो कुछ और आ जाएगा, ठीक है, कभी रशिया यूक्रेन की वॉर स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगी, कभी मिडिल ईस्ट पे एक दूसरे के ऊपर बम बरसा देंगे, ठीक है, वो नहीं तो ट्रंप आ गए, पहले लगा था ट्रंप आ गए तो बाजार तो एकदम ही भागेगा, ठीक है। हम हमारी बात छोड़ दीजिए, इलॉन मस्क को कितना बड़ा झटका लगा, उसको लगा था कि भाई वो कहां से कहां क्या करेगा, अभी आप ही देख रहे हो कि उनकी हालत क्या हो गई। सो अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी मार्केट में। अगर आप ये अगर सोचोगे कि भाई ये सब कुछ खत्म होने के बाद मैं एंट्री कर लूंगा, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। और यही चीज कोविड के वक्त भी बहुत सारे लोगों के साथ हुई थी। कोविड के वक्त मार्केट जब ऑलमोस्ट 12-12,500 ऐसा कुछ था, ठीक है, गिर के 7,600 तक आया था, 30-35% गिर गया था, ठीक है, 1 महीने के भीतर भीतर ही। तो सबने यही कहा था कि जब लोग मास्क हटा देंगे, कोविड खत्म होगा, तब हम आएंगे। और दोस्तों कोविड खत्म होने से पहले ही मार्केट 18,000 प्लस चला गया था, लोग इंतजार ही करते बैठ गए। सो ये वाला जो फॉर्मूला है ना आपका कि सब खत्म होने के बाद में आऊंगा या आऊंगी, ये कभी वर्क नहीं करता है। सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, बट याद रखना मार्केट हमेशा कुछ ना कुछ चलता है। अभी कुछ नहीं तो कल परसों की खबर हम लोगों ने कौन सी सुनी, जापान वर्सेस चाइना, ठीक है, वो कॉन्फ्लिक्ट अभी स्टार्ट हो गया, कोई सीरियस नहीं अभी तक, बट बताने का कॉन्टेक्स्ट क्या है दोस्तों, कुछ ना कुछ चलता रहता है। सो अगर आप ये सोचोगे कि सब खत्म होने के बाद आएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। मतलब बोलते ना मार्केट का एक जबरदस्त गोल्डन रूल रहता है, इस रूल को हमेशा नोट कर लेना। कौन सा? कि अगर आप ये सोचते हो कि बाजार का माहौल अच्छा हो जाए, माहौल अच्छा हो जाए और शेयर के प्राइस भी मुझे यहाँ पे अच्छे दाम पे मिले, ये चीजें कभी भी एक दूसरे के साथ लिंक नहीं होती है। मतलब अगर बाजार का माहौल बहुत अच्छा है ना, तो शेयर आपको हमेशा ओवर वैल्यूड मिलेंगे, यस, एकदम हायर लेवल पे मिलेंगे। एंड अब जिस वक्त
बाजार का माहौल बहुत ही खतरनाक रहेगा, हालत खराब रहेगी, उस वक्त आपको शेयर हमेशा कब मिलते हैं? यस, नीचे भाव पे मिलते हैं। मतलब ये चीजें बोलते हैं ना, ये दोनों मुस्कुराती चीजें आपको एक साथ नहीं मिलेगी कि आपको अच्छे अच्छे शेयर चाहिए ना सस्ते दाम पे, और बाजार का माहौल भी अच्छा चाहिए। यस, ये कभी चीजें एक साथ नहीं होती है। आपको अच्छे शेयर चाहिए सस्ते दाम पे ऊपर, बाजार में एकदम खराब माहौल रहेगा। कोविड ही देख लो, शेयर्स कितने सस्ते थे, 50, कोई 60, कोई 70, कोई 80%, बट मार्केट में माहौल क्या था? एकदम डरावना। और जब मार्केट का माहौल एकदम मस्त मस्त एकदम सब चिल चल रहा है, बट तब शेयर सब ओवरवैल्यूड हो चुके थे। सो ये हमेशा याद रखना दोस्तों, ये कभी भी एक साथ नहीं आने वाली ये चीजें। अगर आप ये सोच रहे हो कि सब टेंशन खत्म होगा, मैं आऊंगा, कोई बात नहीं, एंटर कर लेना, तब सब कुछ महंगा रहेगा। 100 की चीज 200 में बिकेगी, 250 में बिकेगी। सो ये वाले पॉइंट आपको हमेशा यहाँ पे पता होने चाहिए। देन एक और ज्यादा पॉपुलर सवाल हमेशा जो रहता है कि सर अगर बाजार चला ही नहीं तो, या फिर बाजार खत्म हो गया तो मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि भाई बाजार खत्म बितम यहाँ पे ऐसा कभी होता नहीं है। ठीक है, याद रखना, जो टाटा है, बिरला है, अंबानी है, अदानी है, किर्लोस्कर है, गोदरेज है, इनका पैसा कोई बैंक में नहीं है, एफडी में नहीं है, इनका सबका पैसा शेयर मार्केट में है। तो अगर अगर मार्केट खत्म हुआ ना, तो सबसे पहले ये लोग रस्ते पे आएंगे। ठीक है, आप समझ रहे हो? तो ऐसा कभी यहाँ पे कुछ होता नहीं। एलन मस्क की वेल्थ किधर है? सभी रिचेस्ट लोगों की वेल्थ इक्विटी में ही रहती है। सो ये जो चीज सोचना कि खत्म होगा करके, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, आप अभी शायद से बिगनर हो, इसलिए आप ऐसा सोच रहे हो। आप भी थोड़ा टाइम मार्केट में गुजार लोगे, फाइनेंस का थोड़ा और नॉलेज लोगे, मार्केट से रिलेटेड और नॉलेज लोगे, आपको भी समझ में यहाँ पे आ जाएगा कि ये चीजें तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हम लोग को देखने को मिल जाती है। और जैसे कि इसके पहले भी मैंने आप लोगों को एक पॉइंट यहाँ पे बताया है कि बाजार, मतलब अगर आप यही सोचोगे कि क्या बाजार सर यही पे रहेगा, तो भाई ये हर वक्त का मतलब फीलिंग रहता है कि जब भी मार्केट गिरता है ना, मतलब अगर मैं इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा दूं, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, ये देखो रिफ्रेश यहाँ पे हो गया। ये हमेशा लगता था 2008 की मंदी में भी लोगों को लगता कि दुनिया ही खत्म हो गई। ठीक है, 2008 की मंदी छोड़ो, 2020 में कोविड आया था, तब तो लोगों ने कहा था कि चलो 2008 में कोई बीमारी तो नहीं थी, चीजें रिकवर हो सकती है। कोविड के में तो लोग मर रहे हैं, तो मतलब हालत ही खराब है, ऐसा लग रहा है। मतलब आपको याद है ना, लोग एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते थे, तो उस वक्त तो मतलब लोग सोचते थे कि अब तो सब लिटरली खत्म हो गया। बट क्या खत्म हुआ? क्या नहीं, आज हम लोग यहाँ पे। तो याद रखना दोस्तों, मार्केट कभी भी मतलब बोलते हैं ना, लेफ्ट टू राइट ऊपर जाएगा। हम थोड़ी ना जापान है, बट वो लेफ्ट टू राइट ऐसे नहीं जाएगा, वो लेफ्ट टू राइट ऊपर नीचे ऐसे कर करके, ऐसे ऐसे करके वो ऊपर जाएगा। और बहुत वक्त क्या करेगा? यस, वो आपको पकाएगा। कमजोर इन्वेस्टर को वो हमेशा बाहर निकालता है। ठीक है, मार्केट आप देख सकते हो, जो आपको दिख रहा है ना 25, 26 जो भी है, वो कोई एक दिन में नहीं गया, ना तो एक हफ्ते में, ना तो एक महीने में, ना तो एक साल में, वो गया है। और ये हर किसी को पता है कि मार्केट 30 भी जाएगा, 50 भी जाएगा, बट वो आप सोचोगे, मैं सोचूंगा, तभी कभी नहीं जाएगा। ठीक है, जब आपको ऐसा लगेगा ना कि भाई बस अब तो नहीं हो रहा है भाई, अब तो बहुत ही टाइम वेस्ट हो गया भाई, बाजार में 2-3 साल हो गए, कुछ पैसा नहीं बन रहा है, जैसे आप एग्जिट करोगे ना, दैट्स इट, फिर वो मार्केट भागेगा। मैंने इसके पहले भी एक और गोल्डन रूल आपको बताया था, कौन सा? कि मार्केट चलता ही ऐसा है कि मतलब बोलते ना, एक नॉर्मल इंसान की जो साइकोलॉजी रहेगी ना, उसके विपरीत ही चलेगा मार्केट। इसलिए तो लोग कहते हैं कि सर जब मैं बाय करता हूं स्टॉक गिर जाता है, और जब मैं सेल कर देता हूं स्टॉक भागता है। क्यों? क्योंकि आप इमोशंस के हिसाब से खेलते हो, आप नॉर्मल साइकोलॉजी के हिसाब से खेलते हो, और मार्केट की साइकोलॉजी हमेशा उसके खिलाफ ही चलेगी। इसलिए तो कम लोग ही यहाँ पे पैसे बना पाते हैं। सो अगेन कहना चाहूंगा दोस्तों, जो आप ये कह रहे हो कि अभी एग्जिट कर ले, निकल जाए, वो तो आपका कॉल है भाई, बट मैं बस इतना ही यहाँ पे कहना चाहूंगा, अगर एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आपने मार्केट में कदम रखा है, आपको ये टॉर्चर झेलने ही पड़ेंगे। ठीक है, और उसी का ही रिवॉर्ड रहता है, और कुछ नहीं। अब कोविड में कितने लोगों ने क्विट किया होगा कि नहीं? इतना भयंकर गिरा था पोर्टफोलियो। तो जिन्होंने क्विट किया, ठीक है भाई, उनका पैसा नहीं बना। जिन्होंने उसमें भी रो कर, ठीक है, रातों की नींद खराब करके भी होल्ड किया, बन गया उनका पैसा। उनको किस चीज का रिवॉर्ड मिला? वो टॉर्चर झेला, उसका रिवॉर्ड है बॉस। ठीक है, सो बिना पेन के भाई गेन नहीं होता है, सुनाइए। तो बस वैसे ही है मार्केट। और याद रखो दोस्तों, हमारा आपका कितने का भी पोर्टफोलियो जो कुछ भी हो, ठीक है, हमसे कई हजार लाखों गुना बड़ा पोर्टफोलियो लोगों का हम लोग को मार्केट में देखने को मिल जाता है कि नहीं? तो वो थोड़ी ना भाग जाते हैं मार्केट से, वो भी बने रहते हैं, क्योंकि उनको भी पता है भाई बाजार हर वक्त थोड़ी ना सेम चलेगा। ये सारे हिचकोले खा कर ही मार्केट यहाँ पे चलता है। सो वो टॉर्चर झेलना पड़ता है, उसी के बाद वो रिवॉर्ड यहाँ पे मिलते हैं। सो ठीक है, जितना हो सके मैंने मेरे साइड से सारे पॉइंट्स आसान भाषा में जितना हो सके आपके सामने रखा है। मैंने एक पॉइंट हमेशा आपको सिखाया है कि पिच पे डटे रहना पड़ता है, पेशेंस के साथ खड़ा रहना पड़ता है, तभी जाके मतलब बोलते ना पैसा यहाँ पे बनने के चांस होते हैं। जिसने पिच ही छोड़ दिया, मतलब पेशेंस ही छोड़ दिया, वो पेविलियन में जाके बैठ गया, उसके तो रन बनने वाले हैं नहीं, इतना तो पक्का है। ठीक है, सो आशा करता हूं दोस्तों, थोड़ा सा ये वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए था, जो आप लोगों ने डिमांड किया था, इसलिए मैंने बनाया है। पसंद आया चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। ठीक है, मार्केट ऐसा ही चलता है भाई, मतलब कई सालों से ऐसा चल रहा था, अभी भी ऐसा चल रहा है, भविष्य में भी ऐसा ही चलेगा। कभी तो बाजार 30,000 को टच करेगा, ठीक है, मान लो, तो उसके बाद ऐसा नहीं कि अगर लोग सोचेंगे फटाफट 35 जाएगा, नहीं, फिर वो वापस पकाएगा, फिर लोगों को निकालेगा, 1-2 साल नहीं चलेगा, फिर वो अचानक से 35 टच करेगा, फिर वापस पकाएगा। सो इसी प्रकार से मार्केट चलता है। ठीक है, और ऐसा ही कर करके आप देख सकते हो बाजार हमें यहाँ पे कैसे देखने को मिल चुका है। ये देखिए, ऐसा मतलब 1000, 1500, 2000, फिर वापस 2000, ऐसा करते 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 अब वो 26 तक आया है, और ऐसा करते करते आगे बढ़ेंगे। सो ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।